नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने शिखर बैच के नर्सिंग एजुकेशन के यूनिट नंबर 3 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका मेरा आज का पहला टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लासरूम मैनेजमेंट को इन डिटेल कवर करेंगे। इसके अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं, क्लासरूम मैनेज कैसे होती है, इस सभी चीज़ों के बारे में, इस विषय के बारे में अच्छे से डिटेल बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए। उनके एग्जाम में काफ़ी बार अक्सर ये पूछा गया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट सीधा 5 नंबर में उनसे इन डिटेल पूछ लिया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट को देखने से पहले पूरा जानेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट is the practices and procedures that allows the teachers to teach and students to learn। टीचर को टीच करने के लिए और स्टूडेंट को लर्न करने के लिए जो जगह है, जो प्लेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम बोलते हैं। और उसी क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट जो होता है लर्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इंक्लूड्स क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, बिहेवियर मैनेजमेंट एंड एम्स टू एस्टेब्लिशिंग स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल through the process of promoting positive student achievement, teacher efficacy and teachers and student behavior directly linked with the concept of classroom management। सब कुछ इसके अंदर स्टेब्लिश किया जाता है, पॉइंट्स इसके अंदर स्टेब्लिश किए जाते हैं। जो भी चीज़ें अलाउड इसके अंदर होती हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर स्टेब्लिश की जाती हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर नोन होती हैं कि कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट होने वाला है, क्या चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं, सारी चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्टली डेफिनेशन क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट की? तो डेफिनेशन क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट की? क्लासरूम मैनेजमेंट इज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट टीचर्स डज टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स स्पेस टाइम मटेरियल दैट द स्टूडेंट्स लर्निंग कैन टेक प्लेस। स्टूडेंट की लर्निंग टेक प्लेस हो सके उसके लिए जो टीचर सब कुछ क्लास के अंदर अरेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी? वोंग एंड वोंग ने ये मिलकर डेफिनेशन दी थी कि उन्होंने ये बताया था कि जितनी भी जितनी भी चीजें टीचर अरेंज करता है क्लास के अंदर, कोई भी क्लास को सक्सेसफुल बनाने के लिए, टीचर को लर्निंग प्रमोट करने के लिए, स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रमोट करने के लिए, वो चीजें क्या है? उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एक चीज और है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है? इट इज अ मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग इवेंट्स टू गेट थिंग्स डन इन द क्लासरूम दैट विल लीड टू स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना और एम करना कि स्टूडेंट लर्न करके जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं। इसको किसने दिया था? कैरोलिन एम एवरेस्टन ने ये डेफिनेशन भी दी थी कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पर्पस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट करने का? क्या पर्पस है कि हम क्लासरूम मैनेज करें? क्या जरूरी है क्लासरूम को मैनेज करना? क्यों जरूरी है क्लासरूम को मैनेज करना? तो ये क्या है? इसके बेसिक पर्पसेस हैं। आप लोग खुद समझिए कि क्लासरूम को मैनेज करना क्यों जरूरी है। स्टूडेंट की लर्निंग के लिए, टीचर के बेनिफिट के लिए कि टीचर अच्छे से उसको अपने जो नॉलेज है उसको एनहेंसली सबके थोरो कर पाएगा, सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को डील कर पाएगा, सारी चीज़ें उनको अच्छे से समझा पाएगा। तो एक बार पर्पसेस देख लेते हैं कि इट क्रिएट्स बोथ द बेस्ट सिचुएशन इन विच द स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड टीचर कैन टीच। बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा किससे कि स्टूडेंट लर्न कर सके और टीचर टीच कर सके। सेकेंडली, इट फोस्टर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन फॉर ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज। ये क्या करेगा? टीचर की सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाएंगी, टीचर की सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाएंगी, टीचर की जो लर्निंग और टीचिंग एक्टिविटीज है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। उसको ये फोस्टर करता है और एंगेज करके रखेगा कि बच्चे क्लासरूम में एंगेज्ड रहें। उसके बाद टू स्टैब्लिश द प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। क्या स्टैब्लिश करने के लिए? एक प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट स्टैब्लिश करने के लिए क्या करते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद टू इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट की अचीवमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट की जाती है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ क्लासरूम टाइम। क्या यूटिलाइजेशन? बेस्ट यूटिलाइजेशन, किसी भी क्लासरूम का टाइम बेस्टली यूटिलाइज हो, उसके लिए क्या किया जाता है? ये पर्पस है किसका? क्लासरूम मैनेजमेंट का। उसके बाद टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट लर्नर्स। क्या करने के लिए? एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक कंडक्टिंग स्टूडेंट लर्नर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये इन्वायरमेंट देते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्लासरूम को मैनेज अच्छे से कर पाए, चीज़ों को समझ पाएं और चीज़ों को लर्न कर पाएं। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है? टू गेन द कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है?
प्राइमरी पर्पस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का? प्राइमरी पर्पस यही है कि हम गेन कर सकें किसको? कंट्रोल ओवर द क्लासरूम। क्या गेन करना है? कंट्रोल ओवर द क्लासरूम हमें गेन करना है, तो हम उसको गेन कर पाए। नेक्स्टली, टू इंक्रीज द इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग टाइम। क्या इंक्रीज करने के लिए? जो इंस्ट्रक्शनल टाइम है, जो टीच करने का टाइम है, और जो लर्निंग टाइम है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको ग्रास्प करने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, टू अलाउ स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर एजुकेशनल आउटकम। क्या करने के लिए? स्टूडेंट्स को अलाउ करने के लिए कि वो क्या बन जाए? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाए। किसके अंदर? एजुकेशनल आउटकम के अंदर क्या बन जाए? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट के? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट? देखिए, कंसिस्टेंट। क्या है पहला पॉइंट? कंसिस्टेंस। टीचर को कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। क्लासरूम को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव डिसिप्लिन। ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि टीचर जो है पढ़ाते टाइम बच्चों को डिसिप्लिन वे में टीच कर पाए, सारी अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाए, उनको सारा अपना एक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। इन द क्यूरिक्स इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्या होता है? मेन पॉइंट होता है किसी भी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इस्टेब्लिश रूटीन्स फॉर ऑल डेली टास्क एंड नीड्स। इस्टेब्लिश करना है क्या? रूटीन को इस्टेब्लिश करना है कि हम डेली टास्क और नीड्स को उसको एसेस कर पाए। कोऑर्डिनेट स्मूथ ट्रांजिशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ मोमेंटम थ्रू आउट द डे। हमें क्या कोऑर्डिनेट करना है? हमें कोऑर्डिनेट करना है कि स्मूथ ट्रांजिशन और कंटिन्यूटी हो रही है किसकी? मोमेंटम की, थ्रू आउट द डे। पूरे दिन थ्रू आउट द डे स्मूथ कंटिन्यूटी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीजें थ्रू आउटली हो रही हैं। स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अ वैरायटी एंड चैलेंज द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। क्या करना है? स्ट्राइक अ बैलेंस। एक बैलेंस बना के चलना है कि स्टूडेंट की एक्टिविटीज, क्लासरूम की एक्टिविटीज, इन सभी चीजों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बन के चलना चाहिए। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए जिसकी वजह से हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकें, उन चीजों को जान सकें कि कैसे रहेगा। स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द वैरायटी एंड चैलेंजिंग द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, अंडरस्टूड? उसके बाद, एज द क्लासरूम मैनेजर बी अवेयर ऑफ द ऑल द एक्शन एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। जैसे कि जो टीचर होता है वो उस समय का क्या होता है? क्लासरूम का मैनेजर होता है। कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे क्लासरूम चल रही है, किस वे में क्लासरूम चल रही है, वो सारी चीज। तो एज अ क्लासरूम मैनेजर बी अवेयर ऑफ ऑल एक्शंस एंड एक्टिविटीज। हमें क्या रहना है? अवेयर रहना है। जितने भी एक्शंस और एक्टिविटीज क्लास में हो रहे हैं, क्या वो एक्शंस पॉजिटिव है, क्या वो एक्शंस नेगेटिव है, क्या वो इंपैक्ट डालेंगे अपनी क्लासरूम की, क्या अदर स्टूडेंट्स के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले हैं। ऐसे कोई एक्शंस तो नहीं है, ऐसे कोई पॉइंट्स तो नहीं है जिसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं। तो इसको हमें क्या करना है? वो सब किसके अंदर आते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्टली, उसके बाद और प्रिंसिपल्स क्या है इसके? रिजोल्व माइनर इन अटेंशन एंड डिसरप्शन बिफोर दे बिकम मेजर डिसरप्शन। जैसे कि कोई मामूली मन मुटाव किसी छात्रों के बीच में, किन्हीं गुटों के बीच में, जो छात्रों के ग्रुप होते हैं उनके बीच में कोई मामूली मन मुटाव हो गया, तो ये किसका फर्ज है? वो उस टीचर का फर्ज है कि उनके जो मन मुटाव है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुन के, उनको असेस करके, उनको सोल्व करना किसके उसमें आता है? ये टीचर्स के रोल में आता है। और क्लासरूम मैनेजमेंट का एक बेस्ट प्रिंसिपल है कि उनके मेजर डिस्प्यूट्स को, माइनर डिस्प्यूट्स को मेजर ना बन के उन्हें इन द क्लासरूम एट अ टाइम ही सोल्व कर देना, उनको उनके बिहेवियर को इंप्रूव कर देना। ये सब किस में आएगा? ये सब प्रिंसिपल्स में आएगा। किसके प्रिंसिपल्स में? क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में आएगा। रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। क्या इन्फोर्स करना है? हमें हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर को क्या करना है? री इन्फोर्स करना है। हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर आते रहना चाहिए, उसे री एनफोर्स करना है। पॉजिटिव बिहेवियर में चेंजेस आते रहने चाहिए, ये हमें क्या करना है? री एनफोर्स करना है पॉजिटिव बिहेवियर को। उसके बाद, ट्रीट माइनर डिस्टर्बेंस कामली। जो माइनर डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसको हमें क्या करना है? बहुत शांति से, बहुत शांतिप्रिय तरीके से उसको हैंडल करना है। जो माइनर डिस्टर्बेंसेस है उनको ऐसा कुछ नहीं इंक्रीज कर देना है कि ये बहुत बड़ा चीज है या कोई ऐसी चीज हो गई है। तो जो माइनर प्रॉब्लम्स है उनको माइनर तरीके से लेकर उनको माइनरली हैंडल करना है, उन चीजों को समझना है। तो ऐसे ये चीजें हम क्या करनी है? ट्रीट माइनर डिस्टर्बेंसेस में हमें ये करनी है। उसके बाद, वर्क आउट अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ चेंज दैट फैसिलिटेट्स एन इंटरएक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या करना है? ऐसी फिजिकल अरेंजमेंट करनी है चेयर्स की, जो बेंचेस हैं ऐसी फिजिकल अरेंजमेंट करनी है उनकी कि वो फैसिलिटेट करे कि वो जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी वहाँ पे होने वाली है, जो टीचिंग लर्निंग, जो स्टूडेंट टीच करने वाला है, जो स्टूडेंट लर्न करने वाला है और जो टीचर टीच करने वाला है, उनके बीच में एक बेटर इंटरेक्शन बन पाए, एक बेटर क्लासेस अरेंज हो पाए, एक बेटर क्लासरूम बन पाए। वो हमें क्या करना है? वर्क आउट द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द चेयर्स दैट फैसिलिटेट्स द इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग
प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद मेक अ गुड यूज ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, क्या करना है, हमेशा गुड यूज करना है किसका, एवरी इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट का। जो भी इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट के पॉइंट्स आ रहे हैं उसका हमें क्या करना है, हमेशा गुड यूज करना है, मिनिमाइज करना है डिसिप्लिन को और टाइम को मैक्सिमाइज करना है। किसके लिए, इंस्ट्रक्शनल टाइम के लिए हमें क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है। टाइम को हमेशा क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए मतलब टीच करने के लिए टाइम को क्या करना है, हमेशा मैक्सिमाइज करना है, और इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हमेशा टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है या टाइम को स्लो करते हुए ले जाना है, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अब क्या है ये बात, अभी तक हमने क्या पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े कि प्रिंसिपल क्या होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। प्रिंसिपल्स को हमने जान लिया, प्रिंसिपल को हमने अच्छे से कवर किया, प्रिंसिपल को हमने डील कर लिया कि क्या क्या प्रिंसिपल्स इसके अंदर आते हैं। टोटल 8 से 9 प्रिंसिपल आते हैं इसके अंदर, तो सारे प्रिंसिपल्स को हमने इन डिटेल पढ़ लिया। उसके बाद हम इसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किन किन तरीके से हम क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं, किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके हम क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं। वो सारी चीजें किसके आएंगी, अंदर आएंगी, क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आएंगी। अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स को। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, पहला पॉइंट मेरे हिसाब से इसके अंदर आता है कि अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो छात्र तुम्हारे पास है, जो जिस संख्या में छात्र तुम्हारे पास है, सभी स्टूडेंट्स की नीड्स को असेस करना, सभी चीजों को अंडरस्टैंड करना कि क्या वो लर्न करना चाहते हैं, क्या मेरा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ में आ रहा है, क्या मेरा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्या उनकी कमी रह जा रही है, क्या मेरे में कमी रह जा रही है। सभी चीजों को हमें अंडरस्टैंड करके चलना है। ये पहली स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है, क्लासरूम बहुत अच्छे से चल सकती है। सेकेंडली, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव। क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए कि आज मुझे अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करना है, ये चीजें उन्हें बतानी है, और एट ए टाइम जो चीजें बताई जाती हैं उनको भी अच्छे से क्लैरिफाई करके एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस पेशेंस विद रेशनल डिटैचमेंट। क्या करना है, पेशेंट्स को जो प्रैक्टिस करनी है हमें पेशेंसली प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, पेशेंसली प्रैक्टिस करनी है। जो रेशनली डिटैचमेंट हो रहा है, जो रेशनल डिटैचमेंट हो रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सेट ऑफ इफेक्टिव लिमिट्स। सेट ऑफ इफेक्टिव लिमिट्स क्या है इसका मतलब, इफेक्टिव लिमिट्स का सेट का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, हमें इफेक्टिव लिमिट्स को सेट करना है कि कैसी प्रॉब्लम्स हमें करनी है, क्या अरेंजमेंट इसके अंदर करनी है। इफेक्टिव लिमिट्स को सेट करना है कि क्या हमें बोलना है, क्या हमें पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितना हमें पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना है। ये सारी किसके अंदर सेट करेंगे, हम लिमिट्स के अंदर इसके अंदर इसको सेट कर देंगे। उसके बाद कीप टू द शेड्यूल सेट। क्या रखना है, हमें एक शेड्यूल सेट रखना है कि इस हिसाब से, इस टाइम टेबल के हिसाब से चीजें चलने वाली है, तो उसी हिसाब से जो चीजें हैं वो रन करेंगी, उसी हिसाब से वो चीजें वो चलेंगी। तो उसी हिसाब से हमें क्या रखना है, एक शेड्यूल सेट रखना है, एक शेड्यूल टाइट रखना है। कीप द शेड्यूल सेट। उसके बाद बी अवेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ द बिहेवियर। हमें अपने बिहेवियर के और स्टूडेंट के बिहेवियर के अवेयर रहना है कि अपना बिहेवियर कैसा रहने वाला है, स्टूडेंट का उसके अगेंस्ट में क्या बिहेवियर आने वाला है। तो उससे चीजों से हमें बचने के लिए, उन सभी चीजों से हमें डील करने के लिए हमें अवेयर रहना है कि क्या चीजें उसके अंदर आएंगी और क्या चीजें उसके अंदर नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजें हमें किसको अंदर जाननी है, क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज के अंदर जाननी है। लास्टली इसके अंदर पॉइंट क्या है कि एंगेज विद द स्टूडेंट्स। लास्ट के इसके अंदर क्या पॉइंट है कि हमें स्टूडेंट के साथ एंगेज होने के रहना है। एंगेज होने का मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेवियर मेंटेन करके रखना है कि वो सारी चीजें उसको, जो भी स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्लासरूम के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजों को हमसे अच्छे से बता पाए, हमसे अच्छे से डील कर पाए। तो क्या है ये, एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स, ठीक। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या आता है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर और चीजें आती हैं कि नेवर पनिश द एंटायर क्लास। हमें क्या करना है, एंटायर क्लास को कभी नहीं पनिश करना है, क्योंकि अगर हमने एंटायर क्लास को पनिश कर दिया तो सबका मोरल डाउन हो जाएगा, सबकी वैल्यूज डाउन हो जाएगी कि कोई भी इस क्लास में ऐसा बच्चा नहीं है जो कि चीजें अच्छे से कर पाता है। बिल्ड रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप बेटा, याद रखना है हमेशा इन चीजों को कि एक थेराप्यूटिक सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए सभी के बीच में, कि चीजें अच्छे से शेयर हो पाए, चीजें अच्छे से समझ पे आ पाए, एक दूसरे को अच्छे से लर्न हो पाए। इन चीजों को हमेशा याद रखना है। उसके बाद अकोमोडेट ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। जितने भी टाइप्स ऑफ लर्नर तुम्हारी क्लास में है, जितने भी टाइप्स ऑफ लर्नर थिंकर्स तुम्हारी क्लास में, उन सभी को अकोमोडेट करना, उन सबको अपनी इंपॉर्टेंस बतानी है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें इन सभी चीजों को क्या करना है, अकोमोडेट करना है, ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, ठीक है। बी एंथुसियास्टिक। हमें क्या रहना है, एंथुसियास्टिक रहना है, हमें एंथुसियाज्म मेंटेन करके रखना है कि हम कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें क्या रखनी है, बी एंथुसियाज्म हमें मेंटेन करके रखना है। उसके बाद
फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या है? ट्रिक। फर्स्ट स्टेप कॉम्प्लियंस क्या है? ट्रिक। हमें उन बच्चों को ट्रिक भी बताते रहना है, ट्रिक बताते हुए चलना है, पॉइंट्स अच्छे से बताते हुए चलना है कि ये चीजें इसके अंदर आती हैं, ये चीजें खैर इसके अंदर आती है, तो ये सारी चीजें हमें मेंटेन करके उसके अंदर चलना है। उसके बाद प्रिपरेशन इज द की। प्रिपरेशन क्या है? की है। कोई भी तैयारी किसी भी एग्जाम क्रैक करने की क्या है? की है। कोई भी लोक है उसको तैयार करने की क्या है? की है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन इज द की। ठीक है। स्मूथ आउट ट्रांजिशन। कितने जितने भी स्टडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम उसको स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है? स्मूथली ट्रांजिशन करना है, स्मूथली उसके अंदर चेंज करना है, स्मूथली उसे बताना है कि कैसे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, क्या चीजें हम उसके अंदर गेन कर रहे हैं, क्या चीजें हम उसके अंदर लैग कर रहे हैं, ये सब किसके अंदर बताना है? स्मूथ आउट ट्रांजिशन के अंदर ये आएगा। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट ग्रुप वर्क। नेक्स्ट क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है क्या? ग्रुप वर्क को इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि कैसे सर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम ग्रुप वर्क को? हम कोई ग्रुप के अंदर टास्क दे देंगे, ग्रुप के अंदर कोई प्रोजेक्ट, ग्रुप के अंदर कोई असाइनमेंट ऐसा कुछ दे दिया जिससे कि इंप्लीमेंट हो पाए, जिसके से चेंज हो पाए कि हमें जो ग्रुप का टास्क है वो कैसे करना है? चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? इनकॉर्पोरेट। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? इनकॉर्पोरेट क्या है? नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? इनकॉर्पोरेट द प्ले। हमें क्या इनकॉर्पोरेट करना है? हमें प्ले इनकॉर्पोरेट करना है। हमें प्ले को इनकॉर्पोरेट करना है कि कैसे हम प्ले को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। टीच ऑफ पॉलिसी। जैसे कि टेक ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि हमें टीच करना है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चीजें समझानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? पॉलिसीज क्रिएट करनी है। इन चीजों को समझना है, तो ये कौन सी है? टेक ऑफ पॉलिसीज इसके अंदर आती हैं। ट्रस्ट देम एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें क्या करना है? ट्रस्ट करना है चीजों के ऊपर, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, उन चीजों को ट्रस्ट करना है, उन चीजों को हमें क्या करना है? प्रोवाइड करना है। एक स्टेबल रिलेशनशिप या एक स्टेबल गाइडेंस प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हम उन चीजों को अच्छे से गाइड करते हुए ले चल सके। नेक्स्ट क्या है? कीप रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? कीप रिकॉर्ड्स अबाउट द कीप रिकॉर्ड्स अबाउट व्हाट? कीप रिकॉर्ड्स अबाउट द जो स्टूडेंट एजुकेशन है, जो क्लासरूम एजुकेशन है, जो क्लासरूम टीचर ने एजुकेट किया, उसका क्या होना चाहिए? एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्टली अब क्या आता है? एडवांटेजेस। क्लासरूम मैनेजमेंट की एडवांटेजेस क्या है? आप लोग खुद सोचिए। अगर क्लासरूम मैनेज होगा तो आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, सीख कर पाएंगे सारी चीजों को, टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड होगा, टीचर सब कुछ एक्सप्लेन कर पाएगा, एक काम इन्वायरमेंट होगा स्टडी के लिए। तो यही सारी चीजें क्या आ जाएंगी? एक एडवांटेजेस के अंदर आ जाएंगे। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एंश्योरिंग स्टूडेंट कैन लर्न इन्वायरमेंट दैट इज फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शन। क्या है पहला पॉइंट? फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शन रहेगी, सारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, फ्री ऑफ एजुकेशन, फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शन, फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस, ना कोई ऐसा फालतू का कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई शोर शराबा। तो इसकी वजह से क्या होगा? हम समझ सकते हैं कि फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस कैसे रहेगा। नेक्स्ट, गुड क्लासरूम मैनेजमेंट इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ एंश्योरिंग स्टूडेंट रीचेस देयर फुल एकेडमिक पोटेंशियल। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? इज अ वाइटल कंपोनेंट। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? एक वाइटल कंपोनेंट है कि हम एंश्योर कर सकते हैं कि स्टूडेंट रीच करे अपने एकेडमिक पोटेंशियल पे, मतलब कि स्टूडेंट अपने पूरे एकेडमिक पोटेंशियल को रीच कर सके। उसके बाद इसके अंदर क्या आने वाला है? उसके बाद इसके अंदर आने वाला है कि व्हेन टीचर कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द डायरेक्शन। जब टीचर इफेक्टिवली कंट्रोल करेगा डायरेक्शन को और जो क्लासरूम को मैनेज करेगा, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे? लाइकली अचीव करेंगे। क्या करेंगे? अचीव करेंगे एकेडमिक रिजल्ट्स को। एकेडमिक रिजल्ट्स को क्या लेके आएंगे? एकेडमिक रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। दिस मेक्स एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्या बनाएगा? एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट बनाएगा। क्लासरूम को इफेक्टिव करेगा, चीजों को और इफेक्टिव करेगा, लर्न करने के लिए इजी रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम को एसेंशियली प्रोवाइड करेंगे, टीचर लर्निंग एक्टिविटीज को ये क्रिएट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है? डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए? ट्रेवल टाइम एंड एक्सपेंसिव। अगर हमें क्लासरूम मैनेज किया, कहीं दूर ले जाकर क्लासरूम मैनेज किया है, प्रॉब्लम्स चीजें जनरेट की हैं, तो उसमें क्या होगा? टाइम एक्सपेंस होगा। और क्या एक्सपेंस होगा? जो मनी है, जो इकोनॉमिकली हम एक्सपेंड करेंगे, जो इकोनॉमिकली हम पैसे खर्च करेंगे, उसमें ये चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? पार्टिसिपेशन टाइम्स कैन बी रिस्ट्रिक्टिव और इम्प्रैक्टिकल। जो पार्टिसिपेशन टाइम है, किसी भी पॉइंट के बीच में जो पार्टिसिपेशन टाइम है, वो क्या रहेगा? वो रिस्ट्रिक्टिव रहेगा या इम्प्रैक्टिकल रहेगा, मतलब कि चीजें प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट, शाई स्टूडेंट्स में हैव हार्ड टाइम आस्किंग द टीचर क्वेश्चंस। जो कुछ ऐसे शाई स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट
कर देगा। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स यूजुअली हैव टू फॉलो ईच लेसन इवन इफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोन द मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। जैसे मान लीजिए एक जो कोई स्टूडेंट्स है वो क्लास में उसने सब कुछ परफॉर्म कर लिया, उसके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, बट उसको भी दोबारा से वो टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने वो नहीं पढ़ा है, तो ये उसका एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लासरूम मैनेजमेंट टॉपिक को, ये इसका लास्ट स्लाइड थी डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पर हमने क्लासरूम मैनेजमेंट टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 इस नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 1 क्लासरूम मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने सारी डिटेल्स पढ़ी कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में इसके डेफिनेशन किसने किसने दी थी, इसके बाद इसके पर्पस, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, फिर स्ट्रेटजीज कैसी कैसी इसके अंदर बनती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज इसके अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी इसके अंदर। और उसके बाद क्लासरूम को मैनेज करने के लिए जो एडवांटेजेस होते हैं, अगर हमने क्लासरूम मैनेज की है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस आने वाले हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वो कंप्लीट किया। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर हमने वो कंप्लीट किया है। ठीक, तो यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर खत्म होता है, जिसके अंदर अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी डाउट हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।